बिहार शिक्षक बहाली में आई खुशखबरी। पिछले दिनों एस्टेट का रिजल्ट प्रकाशित हुआ जो बहुत ही अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करता है। न जाने कितने प्रश्नों पर विराम लगा दिया। ऐसे में बात करेंगे हम सीटेट दिसंबर और सीटेट जनवरी को बहाली में शामिल किया जा सकता है क्या शिक्षा मंत्री तक यह बात हम अभ्यर्थियों को पहुंचाना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट की जो बात चल रही है, क्या न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए? जी हाँ, ये दोनों ही चीजें हैं। बात करेंगे आज सभी मुद्दों पर। सबसे पहले शिक्षा मंत्री जी ने पेपर के माध्यम से बहाली संबंधित समस्याओं पर क्या कहा, उसे जान लेंगे। यहाँ पे मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि आप वीडियो तो देखते हैं, लाइक नहीं करते, आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जी हाँ, चलिए शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा इस बारे में जान लेते हैं। और भी कुछ चर्चा है जो वीडियो के अंत में करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शिक्षा मंत्री जी ने बहाली से संबंधित क्या कहा। छठे चरण की 1,20,000 से अधिक नियुक्तियां जरूरी है, धैर्य रखें, विजय कुमार चौधरी जी का कहना है। छठे चरण के लिए 90,000 अधिक प्राइमरी शिक्षक और 30,000 से अधिक माध्यमिक शिक्षक नियोजन लंबित रहने के कारण शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अभ्यर्थी को धैर्य रखना चाहिए, हताश होने की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट में मामला लंबित है, नियोजन कराने के लिए सरकार के आईए फाइल किया है। सरकार ने, हाई कोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए 5 अप्रैल की तिथि तय की है। हमें पूरी उम्मीद है कि नियोजन प्रक्रिया पूरी कराने के संबंध में सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम युवाओं को सड़क पर भटकते नहीं देख सकते। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और जो बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सबसे बड़ी खुशखबरी इसलिए मैं कह रहा हूं कि 25,500 कुछ अभ्यर्थी जो एस्टेट की परीक्षा को पास किए हैं, यानी कि प्राइमरी लेवल के शिक्षक बहाली से इतने अभ्यर्थी खाली हो गए। सभी अभ्यर्थियों ने सीटेट क्लियर किया हुआ था जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा क्लियर किए हुए हैं। तो अपने कहने का मतलब कि 25,000 सीट और बच जाती है। तो इसी के संबंध में मैंने आप लोगों से कहा था कि क्या शिक्षा मंत्री से इस सब्जेक्ट पे बात करनी चाहिए कि और 25,000 सीट जो खाली हो गए हैं, ऐसे में हम सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि हम लोग का भी नियोजन संभव हो सके और हम लोग को भी रोजगार मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग के दिमाग में ये बात है कि नहीं पता नहीं, लेकिन 25,000 सीट, लगभग 25,000 सीट जो है खाली और हो गई है। इस पर अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी को कहा जाए तो हो सकता है कि इस पर वो ध्यान दे, गौर दे। तो कैसे भी इस बात को शिक्षा मंत्री जी तक पहुंचाना चाहिए कि नहीं, इस पर आप लोग प्लीज कमेंट करें। और जो है एक चीज और बचता है कि शिक्षा मंत्री जी अगर बात को नहीं मानते तो क्या सुप्रीम कोर्ट के केस को आगे बढ़ाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से न्याय लेकर आके हमको अपने नियोजन के लिए फॉर्म आवेदन करने की बात को पक्की करनी चाहिए। तो इसके लिए सभी मुद्दों पर आपको गौर करना होगा, क्योंकि अब जो है 94,000 शिक्षक बहाली जो है उसमें 25,000 सीट और रिक्त हो गई है। और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जिन्होंने 628, 125 क्लियर किया हुआ है उनके लिए लगभग ये बात अगर ऊपर तक पहुंचाई जाती है तो हो सकता है कि सीटेट दिसंबर और सीटेट जनवरी 2021 के अभ्यर्थियों को नियोजन में शामिल किया जा सके। तो दोस्तों, आज जो मेरे पास अपडेट थी यही थी। और आगे अपडेट जो पिछले दिनों ने पेपर के माध्यम से आया हुआ था उसका अपडेट भी आप जान ले। यहाँ पे एग्जैक्ट दिया हुआ कि एसटीईटी में 24,599 सफल हुए हैं। जी हाँ, लगभग इसको आप 25,000 कह सकते हैं। या यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री जी बोले सभी अभ्यर्थियों का नियोजन लगभग पक्का। जी हाँ, कितने कौन सब्जेक्ट के पास हुए एस्टेट में ये भी जान लेते हैं। राज्य में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2019 का रिजल्ट शुक्रवार को घोषित कर दिया गया। बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आयोजित 3 ऑनलाइन परीक्षा में कुल 24,599 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। परीक्षा के पेपर 1 में
1668 और पेपर 2 में 8531 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। एसटीईटी के कुल 15 विषयों में 12 विषयों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। शेष 3 विषय उर्दू, संस्कृत, विज्ञान रिजल्ट आना बाकी है। जी हाँ, यहाँ पे जो 106 अभ्यर्थियों का अभी तक परीक्षा लेने की बात की जा रही है, उनके विषय में क्या अपडेट है इसको भी जान लेते हैं। 3 विषयों का रिजल्ट मई के पहले हफ्ते में आएगा। 106 अभ्यर्थियों का जो परीक्षा है, इनका रिजल्ट रुका है, वो किन कारणों से रुका है वो डिटेल यहाँ पे है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आनंद किशोर ने बताया कि एसटीईटी 2019 पेपर 1 उर्दू, संस्कृत, विज्ञान विषय का रिजल्ट 106 अभ्यर्थियों के साथ जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन 106 परीक्षार्थियों की पुनः परीक्षा 2 अप्रैल को निर्धारित की गई है। उनके मुताबिक सितंबर 2020 में आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में शामिल 23,565 परीक्षार्थियों और 2 अप्रैल को परीक्षा देने जा रहे 106 प्रत्याशियों परीक्षार्थियों का रिजल्ट मई के प्रथम सप्ताह में निकाला जाएगा। यह रिजल्ट 3 विषयों के लिए निर्धारित है। 7108 सीटों के लिए होगी परीक्षा। जी हाँ, आज थोड़ा मेरा गला खराब है, हो सकता है कि आवाज आप लोग को मेरी अच्छी ना लग रही हो, इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहता हूँ। अपडेट से आप लोगों को मैं मुखातिब करता हूँ। ये अपडेट 3 घंटा पहले आया हुआ है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होते ही अतिथि होंगे विदा। जी हाँ, नौकरी से हटाई जाएगी अतिथि शिक्षकों को। शिक्षा मंत्री बोले अतिथि शिक्षकों का मानदेय प्रति कक्षा 1000 रुपए बढ़ाकर किया जाएगा 1500। शिक्षा में बिहार 17वें स्थान पर रैंक सुधारने के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षकों के होने पर, नियुक्ति प्रक्रिया होने पर अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त हो जाएगी। अभी राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में मानक के अनुरूप 1800 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। अतिथि शिक्षकों का मानदेय प्रति कक्षा 1000 रुपए बढ़ाकर 1500 और अधिकतम 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि 13 राज्यों के परंपरागत विश्वविद्यालयों में बीपीएससी के माध्यम से वर्ष 2016-20 तक 2776 सहायक प्रोफेसर की बहाली की गई। भाकपा के संजय कुमार सिंह अल्पसूचित प्रश्न का शिक्षा मंत्री जवाब दे रहे थे। जदयू के संजीव कुमार सिंह अल्पसूचित प्रश्न का जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि 15 फरवरी 2021 के बाद नियुक्ति मदरसा और संस्कृत शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ 1 अक्टूबर 2020 से दिया जाएगा। जी हाँ, अब जैसे ही नियुक्ति प्रक्रिया होगी, शिक्षकों की होगी, उसके बाद अतिथि शिक्षकों की सेवा को समाप्त करने की बात की जा रही है और फिलहाल उनके मानदेय को बढ़ाने की भी बात की जा रही है। ऐसे में ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या अतिथि शिक्षकों को ही एक बहाली का परीक्षा का मौका देकर उनकी नियुक्ति की जाए या फिर जो भी बिहार के शिक्षित युवा बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी है उनको ही इसमें बहाल किया जाए। ये बड़ा सवाल ये भी है। तो चलिए, मैंने जिन मुद्दों पे बात किया उन मुद्दों पे गौर करने की जरूरत है और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खास करके उन अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूंगा जो पहली बार हमारी चैनल पे विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। धन्यवाद।